स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक पढ़ाएंगे हम करंट अफेयर्स का और टॉप 10 क्वेश्चंस का। अंत तक क्लास में बने रहेंगे और देखेंगे। ये बिल्कुल 100% यूपी पुलिस के पेपर में आपको आने वाले एग्जाम में और किसी भी एग्जाम में, दिल्ली पुलिस का हो या कोई भी एग्जाम, उसमें छप नहीं है और बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए। तो पहले करंट अफेयर्स के, फिर इसमें कुछ जीके के प्रश्न है। तो देखिए, मई 2023 में 13वां भारत रत्न है ये, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार है, ये ध्यान रखना। इसका नाम पहले भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को दिया जा चुका है, इस वजह से उनके नाम से ये पुरस्कार का नाम रखा गया है ना। वो वाला भारत रत्न नहीं है जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, बी.आर. अंबेडकर के नाम से पुरस्कार है। तो किसे दिया गया? ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया वर्ष 2023 का एक संस्था के द्वारा। ठीक है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, यूपी के लिहाज से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, भारत रत्न के चक्कर में गलती मत कर जाना, डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। आगे बात करते हैं जुलाई 2023 में, जो जुलाई आने वाला महीना है जून के बाद, इसमें फ्रांस का आजादी दिवस मनाया जाता है। कौन से देश का? फ्रांस का। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। याद रखिएगा, राजधानी है फ्रांस की पेरिस, जो कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है पेरिस? फैशन नगरी के लिए विश्व में जाना जाता है। विश्व में यदि पेरिस को बात करें तो किसके लिए जाना जाता है? फैशन नगरी के लिए विश्व में ये जाना जाता है, आप अगर पढ़ेंगे तो इसको। और इसी में स्थित है दुनिया की एक सबसे ऊंचा टावर, जिसका नाम है एफिल टावर। ठीक है, और नदी कौन सी बहती है? सीन नदी यहाँ पे बहती है। इस पॉइंट को भी भैया याद रखिएगा। और फ्रांस को क्या बोलते हैं यूरोप में? किसानों का देश इसे बोलते हैं। काय का बोलते हैं? किसानों का देश फ्रांस को बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा खेती करने वाले लोग रहते हैं पूरे यूरोप में। तो बेस्टिल डे, ये क्या होता है? इसका आजादी दिवस, इसे वेस्टिल डे बोलते हैं। ठीक है, आजादी दिवस बोलते हैं। वेस्टिल डे परेड गेस्ट ऑफ ऑनर में किनको निमंत्रण दिया गया? प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। ठीक है, जुलाई के महीने में तो फ्रांस की सरकार के द्वारा निमंत्रण दिया गया है। आगे बात करते हैं सैंटियागो पेना, ये एक राष्ट्रपति जी का नाम है, सैंटियागो पेना। कौन से देश के राष्ट्रपति चुने गए अभी हाल ही में? पराग्वे के। ठीक है, याद कर लेना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है पराग्वे। तो ये राष्ट्रपति जी का नाम है, इसे करंट में नोट कर लेना। ये अप्रैल और मई में ही चुने गए राष्ट्रपति जी। आगे बात करते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग। ये भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, जो काय के ऊपर काम करता है? विद्युत के ऊपर काम करता है, एक तौर से हथियार बनाने के ऊपर काम करता है। परमाणु ऊर्जा, जो परमाणु से ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसका आयोग है। तो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं अजीत कुमार मोहंती को बनाया गया, माफ कीजिए चुने नहीं गए, बनाया गया है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कैसे बनाया गया? अभी अप्रैल के महीने बनाया गया अजीत कुमार मोहंती को। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, प्रधानमंत्री के स्तर पर नाम तय किया जाता है इनका। एक पुरस्कार दिया जाता है चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये पत्रकारिता से संबंधित है। ये पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से। चमेली देवी है ना। जैन पुरस्कार वर्ष 2023 का किसे दिया गया? धान्या राजेंद्रन को। नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, किसको दिया गया? धान्या राजेंद्रन को। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये पत्रकार है। ठीक है, धान्या राजेंद्रन को ये दिया गया है। आगे बात करते हैं वन्य जीव अधिनियम। वनों के अंदर रहने वाले जीवों को कैसे सुरक्षा करी जाए, किस तरीके से लोगों से बचाया जाए, तो इसके लिए एक कानून बनाया गया, एक्ट बनाया गया। तो 1972 में जो लागू किया गया वन्य जीव अधिनियम। कौन सी वर्ष में लागू किया गया? 1972 में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वन्य जीव अधिनियम। ठीक है, वनों के अंदर जो रहने वाले जीव होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये कानून आया, सिंपल आप ऐसे समझो। और प्रधानमंत्री थे भारत के, थी माफ कीजिए, इंदिरा गांधी जी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। आगे बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन होता है संसद का। कैसा सदन? उच्च सदन। ठीक है, यह क्या बोल सकते हैं इसे? स्थायी सदन भी बोल सकते हैं इसे। कैसा सदन? स्थायी सदन है ना। यह क्या बोल सकते हैं इसे? राज्यों की सभा भी बोलते हैं, राज्यों की सभा। और क्या बोल सकते हैं इसे? बुजुर्गों की सभा भी बोल सकते हैं इसे। बहुत सारे नाम है अगर राज्यसभा को आप पढ़ेंगे तो राज्यसभा की पहली बैठक की मैं बात कर रहा हूं। जो संविधान में भारत के इतिहास में जो पहली बैठक हुई वो 13 मई को हुई थी और वर्ष 1952 थी। नोट कर लेना, रट लेना, कई बार पूछा जाता है। 13 मई 1952 को पहली बार राज्यसभा की बैठक की गई थी, जो कि स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल रहता है वो कितने वर्ष का रहता है? 6 वर्ष का रहता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष का रहता है। ठीक है, नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और लोकसभा की भी बैठक कब हुई? 1952 में हुई, लेकिन अप्रैल के महीने में हुई थी, 17 अप्रैल 1952 को। आई थिंक लोकसभा की डेट से चेक कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं खुले में शौच मुक्त। आपको पता ही है भारत सरकार के द्वारा अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान। तो उसी के तहत पूरे भारत में क्या बनाए गए? शौचालय बनवाए गए, गाँव गाँव, पूरे देश में जितने भी सारे जिलों में, लगभग 647 जिले हैं पूरे भारत में। तो 647 जिले के अंतर्गत जितनी तहसील आती है, तहसीलों के अंतर्गत जितने गाँव आते हैं, तो सभी गाँव में ये योजना इंप्लीमेंट करी गई है 2014 से ही। तो शौच मुक्त राज्यों में 100% श्रेष्ठ राज्य का जो
रैंकिंग है वो तेलंगाना को दी गई है। 100% शौच मुक्त राज्य हो गया तेलंगाना पूरा। ठीक है, इसके बाद दूसरे स्थान पर कर्नाटक राज्य है इसमें, और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। ये शौच मुक्त होने वाले 100% राज्यों की कैटेगरी में 100% राज्य तो तेलंगाना है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। नोट कर लेना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। कौन सी योजना के तहत? स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान कब से चल रहा है? 2014 से, 2 अक्टूबर 2014 से। दोबारा से कब से शुरू हुआ? 2019 से दोबारा से शुरू हुआ है। तो पहला ये अभियान था, दूसरा ये वाला अभियान चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान। इसी के तहत पूरे भारत में जो शौचालय बनाए गए वो लगभग कितने सरकार ने शौचालय बनाए? 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण सरकार कर चुकी है। ठीक है, ये भी डाटा सरकार ने दिया है। आगे बात करते हैं, लिथियम एक धातु होती है, तो इसका भंडार जो मिला है लिथियम का, अभी हाल ही राजस्थान के कौन से जिले में? नागौर में इसका भंडार मिला। ठीक है, नोट कर लेना। इससे पहले कश्मीर में मिला था इसका लिथियम का, इससे पहले कश्मीर में मिला था, अभी मिला है राजस्थान के नागौर में। और नागौर जिला से यहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया भारत के संविधान के इतिहास में। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के और जीके के, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।